धनु राशि फल नवंबर माह 2023 जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण मासिक राशि फल का आपको विश्लेषण बताएंगे। शनि ग्रह वक्री थे, 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे और शनि ग्रह के मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन में बेहद शानदार मिलने वाला है। शनि आपके पराक्रम में गोचर कर रहे हैं। जन्म राशि से तीसरे स्थान पर गोचर ग्रह स्थिति के कारण से यदि राहु, शनि, मंगल ये तीनों ग्रह 3, 6 और 11 भाव के अंदर जब गोचर करते हैं तो ये अपने आप में एक शानदार राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन के अंदर अत्याधुनिक पराक्रम करने की संसाधन की प्राप्ति होती है। यानी कि जॉबलेस इंसान को अच्छी जॉब मिल जाती है। जिनका व्यापार कारोबार नहीं चल रहा होता उनको कुछ नए तरीके की कनेक्टिविटी मिलती है और एक नए तरीके के आकर्षण शक्ति, यानी कि लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। लोगों का आपको शानदार एक सकारात्मक सहयोग मिलता है। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए हमें लोगों का सहयोग चाहिए होता है। जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको उच्च स्तरीय वर्ग के जो अधिकारी लोग होते हैं उनके साथ अपने संबंध, उनके साथ एक आकर्षण शक्ति चाहिए। व्यापार करते हैं तो कस्टमर के साथ, यानी कि अपने ग्राहकों के साथ आपको अच्छे कनेक्टिविटी चाहिए। आपके व्यवहार से लोगों को संतुष्टि मिले तो लोगों के व्यवहार से आप अपने आप संतुष्ट होते चले जाते हैं। तो शनि ग्रह का पराक्रम में गोचर होना और मार्गी अवस्था में गोचर होना, ये अपने आप में आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा इसका भूमिका रहेगा। इसको पूरे विस्तार से इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। पूरे महीने में ग्रह स्थिति को समझेंगे, किस तरह से धनु राशि के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव संभव हैं। दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। दिव्यव्रत ज्ञान चैनल के अंदर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें और यदि हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि ग्रह स्थिति किस तरह से रहेगा। यानी कि तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध तुला राशि और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। भाग्य का स्वामी सूर्य तुला राशि में गोचर करने के कारण से स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से आपको अपने बीपी और शुगर जैसी यदि कोई समस्या है तो इनसे आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय में ब्लड से संबंधित कुछ परेशानी, दिक्कत हो सकती है और अपने शरीर के हड्डियों का आपको केयर करना चाहिए। जोड़ों में दर्द होना और वायु विकृति हो जाना, इस तरह की समस्या इस माह में आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे 17 नवंबर तक। तो 17 नवंबर तक थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से समझेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति का मेष राशि के अंदर गोचर होना, ये आपके शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए, आपके महत्वपूर्ण कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। और किसी भी बड़ी इंटरव्यू को यदि आप इस समय अवधि के अंदर, इस पूरे महीने में यदि आप किसी बड़े इंटरव्यू को कंप्लीट करते हैं तो उसके भी बड़े ही शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। लव लाइफ की बात करें तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपके संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको सहयोग करेगा। और शनि का मार्गी होना, यानी कि 4 नवंबर 2023 को शनि देव मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। तो शनि देव के मार्गी होने का मतलब होता है कि आपको व्यापारिक शानदार सफलता, कैरियर के अंदर बड़ी सफलता, देश विदेश में आपके संबंधों का आपको विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड किसी तरह की कोई व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर इंटरनेशनल फोरम के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष इस समय में लाभ मिलने वाला है।
बाहर से यानी कि एब्रॉड से, यदि आप विदेश में जाकर के अपने करियर को बनाना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे करना चाहते हैं, तो आपको अवसर मिल सकता है। विदेशों से आप कोई कॉन्टैक्ट चाहते हैं, जिस कॉन्टैक्ट के आधार पर आप हिंदुस्तान के अंदर अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा। और जॉब के अंदर एक बहुत शानदार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की वाला ये समय साबित होगा। इस पूरे माह के अंदर आप देखेंगे तो आपकी पराक्रम यानी कि आपकी वर्किंग स्टाइल में बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। और भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट आपको करने का अवसर मिलेगा। परिवार को एक नए रहन सहन के अंदर आप पहुंचा सकते हैं इस महीने के अंदर। आर्थिक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। रुके हुए काफ़ी लंबे समय से जो काम आपके रुक रहे थे, उन कार्यों को आप पैसों की वजह से यदि रुकावट आ रही थी तो धन का लाभ होगा। पैसों की आमदनी आपकी मजबूत होगी। आय के कुछ नए स्रोत मिल सकते हैं, या फिर आपका पुराना रुका हुआ धन इस माह में आपको मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक लेवल जो है थोड़ी सी मजबूत होगी। और जब आप व्यक्ति पैसे से संतुष्ट होता है, अपने धन की स्थिति को लगातार बढ़ता हुआ देखता है, तो फिर वो अपने जीवन में कुछ नए प्रोजेक्टों पर काम करता है, कुछ नई खरीदारी करता है, कुछ नई फैसिलिटीज, सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ता है। यदि कोई आप नया घर खरीदते हैं तो उससे पूरे परिवार के अंदर एक नए रहन सहन, एक नई वातावरण की प्राप्ति यहाँ पर होता हुआ आप देख सकते हैं। परिवार के साथ आपका बेहद शानदार संतुलन, मधुर संबंध बना रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका बेहद सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर और सूर्य का तुला राशि में गोचर होने के कारण से सूर्य की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने के कारण से आप देखेंगे कि 17 नवंबर तक आपके जीवन के अंदर कुछ बड़े रिश्तों को लेकर के डेवलपमेंट होना, नए तरीके के कुछ संबंध जुड़ना और पारिवारिक जीवन के अंदर एक सुखद वातावरण की प्राप्ति का अवसर देख सकते हैं इस समय अवधि को, यानी कि 17 नवंबर तक। और 17 नवंबर तक यदि कोई आपका नया रिश्ता जुड़ता है तो ये रिश्ता भी आपके जीवन का एक भाग्योदय का संकेतक होगा। यानी कि इस समय में यदि कोई आपका रिश्ता जुड़ जाता है तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में इसे समझिएगा कि ये आपके जीवन का एक भाग्योदय का संकेत लेकर के आ रहा है। आफ्टर मैरिज दुनिया में तमाम लोगों का भाग्योदय होता है और आफ्टर चाइल्ड कई बार भाग्योदय होता है। तो धनु राशि के जातकों के जीवन में इस समय के अंदर यदि आपके रिश्तों को लेकर के कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो वो डेवलपमेंट आपके भाग्योदय का एक बड़ा ही शानदार संकेतक रहने वाला है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूर्य नीच राशि में रहेंगे। पिता के भावनाओं को आप पूरी सम्मान करें, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। सूर्य की आपको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा भाग्य का स्वामी कमजोर हो तो हमें उसको ताकतवर बनाने के लिए उनके मंत्र जप के माध्यम से सूर्य को जल चढ़ा करके और पिता के प्रसन्नता के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने उस कमजोर समय को, उस नीच राशि में गोचर कालखंड को हम बेहतर बनाने में सफल हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण चाहते हैं, गोचर ग्रह स्थिति को और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का सही संतुलन को आप समझना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बदले में आपसे ये चाहते हैं कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। यदि ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।
धनु राशि वाले जातकों के जीवन में नवंबर का महीना एक बड़ा माइलस्टोन को सेट करने वाला होगा, बड़ा माइलस्टोन को प्राप्त करवाने वाला ये महीना होगा। 2023 के अंदर जितने भी आपके जीवन में ज़रूरतें थी, जितनी आपकी डिमांड थी, वो डिमांड काफ़ी हद तक इस माह में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।